सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आज प्रश्नावली 1.2 का सवाल बताने जा रहा हूं, जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमको देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। अब हम पहला सवाल हल करेंगे। जो पहला सवाल क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला सवाल 140 है। अब 140 है, 140 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो एक कैसे जाएगा, 2 से, यानी 2 से जाएगा तो 7 दूना 140 होता है, 35 दूना 70 होता है, और 5 से जाएगा 7 बचे 35, 7 एकम 7, इस तरह से आएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनफल बराबर इसका जोड़ा मिल रहा है, तो हम एक ठो लिखेंगे। अब कितना है, 5 गुणे 7, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसी तरह से दूसरा सवाल भी हल होगा। अब तो दूसरा सवाल देखिए कैसे हल करेंगे। दूसरा सवाल लिखेंगे यहाँ पे हल। कितना दिया है, 156 है, 156 है। अब 156 को भी हम उसी तरह से करेंगे जिस प्रकार से पहला किए हैं। ये देखिए कैसे जाएगा, यानी 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से देखिए 2 तिहाई 6, 2 नौ 18। अब कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, फिर 13 कम 13, इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे, अब 156 का देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इस प्रकार से आया। तो लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनफल बराबर कितना आया। अब देखिए ये भी जोड़ा मिल रहा है, तो 2 के स्थान पर हम एक फुल लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 गुणे 13, इस प्रकार से आएगा। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड का हल। इस तरह से सवाल को हल करते हैं हम, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा लगेगा, क्योंकि ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं इस सवाल को बता रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप अच्छे तरह से ढंग से आप इसको तैयारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सवाल।